साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल बीतते जा रहे हैं। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके कितने साल बीत गए? जितने जितने बरस के आप हो उतने साल आपके जीवन के बीत गए। और हर साल हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि हैप्पी न्यू ईयर कहते तो हैं, क्या पूरा साल हैप्पी जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? सिर्फ हमें अपने कर्मों को देखना है कि हम ऐसा कौन सा कर्म कर रहे हैं। कभी कभी हमें अपना कर्म दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो हाथ से नहीं किया जाता, वो शरीर से नहीं किया जाता, वो विचारों के माध्यम से होता चला जाता है। तो जब कोई काम विचारों के माध्यम से होता चला जाता है और पता ही नहीं चलता, तब उन कर्मों की सजा ऐसी होती है कि सामने आती है और आदमी बिलख पड़ता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा विचार ऐसा आया कि प्रभु को गवारा नहीं हुआ और सजा सामने आ गई और पता ही नहीं कि कौन से कर्म की सजा है। तो हमें होश पूर्वक जीना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक जीना है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, किसको पता। तो जिए तो ऐसे जिए कि परमात्मा को मुख दिखा सके, परमात्मा को अपना चेहरा दिखा सके कि परमात्मा आपने हमें जिस लिए भेजा था वो कार्य हम पूरा करके आए हैं। परमात्मा ने हमें भेजा है नरसिंह नारायण की यात्रा के लिए, ना कि इसलिए भेजा है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, मूवी देखो, मस्ती करो, क्लब में जाओ, एंजॉय करो और न्यू ईयर में डांस करो क्लबों में जाके। इसलिए नहीं भेजा, परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि नरसिंह नारायण की यात्रा के लिए। और जो भी हम बच्चों से गलतियां हुई हैं, माने कहा ना, जाने गलती हुई, अनजाने गलती हुई, सबकी सजा है। तो क्या सजा माफ हो सकती है? हो सकती है, लेकिन कब? जब हम संकल्प कर लें, जब आंख खुले सवेरा। अगर अभी खुल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि साल पे साल बीतते चले गए। आज आप 50 साल के हो तो 50 साल आपके बीत गए, 60 साल के हो 60 साल बीत गए, 20 साल के हो 20 साल बीत गए। और हर साल बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और पूरा दिन, पूरा जनवरी भर हैप्पी न्यू ईयर होता है। लेकिन बाकी सोचो, क्या सच में हैप्पी न्यू ईयर? हर पल, हर क्षण, हर सांस हैप्पी न्यू ईयर हो जाए, उसके लिए हमें अपने कर्मों पे नजर डालनी है, हमें अपने विचारों पे नजर डालनी है, हमें होश पूर्वक जीना है कि हमारा जीना ऐसा हो जाए कि हमारी हर श्वास से प्रभु के नाम का सिमरन। और हमारी गलतियां कैसे क्षम्य हो सकती हैं? क्योंकि गलतियां एक थोड़ी की है, अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं। पग पग पर गलती होती है, हर पग पर गलती होती है, क्योंकि विचार तो ऐसे है कि आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, एक जाता है 4 आ जाते, एक जाता है 4 आ जाते हैं, और पता नहीं कौन से विचार आते हैं, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, और हर विचार का कर्म बन रहा है। तो 84 लाख योनियां इसी तरह बन रही है। तो कैसे क्षम्य हो? तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहते हैं, पापी से पापी महापापी भी, पापी से पापी महापापी भी यदि संकल्प कर ले, आज से, अभी से, इसी पल से मैं आपका हुआ और मैं आज से कोई गलती नहीं करूंगा, ऐसी मुझ पर कृपा करें कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, तो हे मेरे मालिक मुझे क्षमा कर दो। तो परमात्मा कहते हैं मैं उसे अंगीकार कर लेता हूं, उसकी गलतियां माफ कर देता हूं। तो अगर आपकी आंख खुल गई है तो परमात्मा से संकल्प करके, परमात्मा से क्षमा मांग के अपना ये सोचो कि अब जो आने वाला साल है वो वास्तव में हैप्पी हो जाए, वास्तव में हैप्पी हो जाए। तो हैप्पी होने के लिए क्या क्या करना है? हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि हमारे विचार कैसे हैं, कुविचार है कि सुविचार है, हर विचार का कर्म बन रहा है। हमारे इशारे कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। पता है कभी कभी इंसान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गंदी होती है ना, इतनी गंदी होती है कि उससे उसके इतने सारे कर्म बन जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आंख के इशारे से कुछ ऐसा कर दिया, मुस्कुरा के कुछ ऐसा कर दिया, फेस के जो हाव भाव है उससे समझ में आ गया कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या परमात्मा को समझ नहीं आ रही है? एक इंसान को आपके हाव भाव समझ में आ रहे हैं, तो क्या परमात्मा को नहीं समझ में आ रहे हैं? आपके हर भाव का, आपके हर बात का
ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फेस के इशारे से आप सब कुछ बयान कर देते हो, किसके लिए आप क्या कहना चाहते हो आपका फेस बताता है। तो आप मुंह से तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने अपने फेस के भाव से बताया। तो जब एक इंसान समझ पा रहा है तो क्या परमात्मा नहीं समझ पा रहा है? तो सोचो कैसे कर्म बना रहे हो आप, कैसे कर्म बना रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं, बकरी ने दूध दिया मेंगड़ी डाल के, बकरी ने दूध दिया मेंगड़ी डाल के, मतलब आपने जीवन में बहुत काम किया, बहुत सेवाएं की, बहुत पुण्य कर्म किए, बहुत अनाथ आश्रम बनाए, बहुत स्कूल बनवाए, बहुत विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनाए, सब कुछ किया, लेकिन एक अहम का बीज आपके अंदर घर कर गया कि मेरे द्वारा ये हुआ, काम खत्म, पूरे जीवन की तपस्या खत्म। एक विचार से, जैसे बड़ा कढ़ाया है दूध भर के, उसमें बकरी ने मेंगड़ी डाल दी तो वो दूध बेकार हुआ, तो पूरी तपस्या खत्म जीवन की। इसीलिए तो 84 लाख जन्म है। फिर आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अब आप बोलिएगा हैप्पी न्यू ईयर, तो कम से कम आज आप खुल जाए, अभी आप खुल जाए और परमात्मा से क्षमा मांगिए कि हे मेरे मालिक, हम बच्चों से बहुत बहुत और बहुत भूले हुए हैं, अनंत भूले हुए हैं, हमारी भूलों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम बच्चों पर ऐसी कृपा करिए कि हम बच्चों से भूल कर भी भूल ना हो, हम बच्चों को आप अपना बना लीजिए, हम लोग उसे कभी भूल ना हो, ऐसी कृपा बरसा दीजिए। हम बच्चे आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की।